विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। वे सलूम्बर से विधायक थे। बुधवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और इस पर उन्हें तत्काल उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि मीणा को हार्ट अटैक आया था और उससे उनका निधन हो गया। तो विधायक के निधन का समाचार सुनते ही बीजेपी पदाधिकारियों और उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छा गई है। तो 15 सितंबर 1959 को अमृतलाल मीणा का जन्म हुआ था। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। आदिवासी क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा अमृतलाल मीणा माने जाते हैं। आदिवासी नेता के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। 3 बार ये विधायक रह चुके हैं और आज इस खबर के बाद बीजेपी में शोक की लहर है। एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसे माना जा सकता है। तो बता दें कि कल देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो हार्ट अटैक के चलते सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे ये। व्यक्तिगत स्तर पर भी इनकी जनता में काफी पैठ थी। तो आदिवासी नेता के तौर पर बड़ा नाम थे अमृतलाल मीणा। तो बीजेपी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का इनके निवास पर जुटना शुरू हो गया है। तो परिजनों में भी, पूरे परिवार में शोक की लहर है, क्योंकि तो भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया। ये सलूम्बर से विधायक थे। तबीयत बिगड़ने पर कल देर रात इन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और संवाददाता नारायण ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो नारायण, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा, निधन हो गया इनका। हार्ट अटैक, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। जी देखिए, अभी तो प्रथम जो प्रारंभिक जो बात सामने आई है उसमें यह है कि जब से जो सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा है वो अपने गांव आ रहे थे, इसी दौरान उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और इसके बाद में जो उदयपुर स्थित जो महाराणा भूपाल अस्पताल है वहां पर ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनका निधन हो गया है। और उसके बाद में उनके शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। भारी संख्या में जो इनके चहेते और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जो क्षेत्र के लोग हैं वो एमबी अस्पताल की मोर्चरी की ओर कुछ करने लगे हैं। और इनके जो आज दोपहर बाद में जो इनके पैतृक गांव है लालपुरिया, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्षेत्र में ये सबसे बड़ी अपूर्ण क्षति है, जिसके कारण जो इस एमएलए जो विधायक अमृतलाल के मीणा का जो देहांत हुआ है उसके लिए क्षेत्र में अपूर्ण क्षति है। और क्षेत्र के लोग जो आज सुबह जैसे उठे और इनके जो निधन की खबर सुनी तो हर कोई भी इसकी खबर को सुनकर स्तब्ध रह गया और किसको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे क्षेत्र के विधायक ऐसे बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं। इससे में पूरे क्षेत्र में सलूम्बर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर शोक की लहर छा गई। यही नहीं, सलूम्बर समेत उदयपुर जो संभाग के जो क्षेत्र जो आदिवासी जो कुल क्षेत्र है, आदिवासी जो नेता के रूप में इस जो अमृतलाल मीणा को माना जाता था, एक उभरे हुए नेता थे जिनकी निधन की जो सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर हो गई है। भारी संख्या में लोग जो क्षेत्र के लोग हैं वो एमबी अस्पताल की ओर कूच करने लगे हैं। जी नारायण, इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। किस तरह की इनकी कार्यशैली थी, व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से इनका स्वभाव था, लोगों के साथ कैसे रहा करते थे? ये देखिए, अमृतलाल मीणा का सबसे बड़ी एक जो खासियत थी कि वो मिलनसार थे लोगों के बीच में, उनकी एक गहरी पैठ थी। आदिवासी जो बाहुल्य जो इनके जो पंच मुखियान होते हैं और क्षेत्र के लोगों के हर समाज
हर समाज को साथ में लेकर चलने वाले एक उभरे हुए नेता थे और इनकी क्षेत्र में एक अमिट छाप थी, जिसके कारण बीते 15 साल से 3 जो विधानसभा चुनाव हुए, तीनों विधायक, इस बार तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक लगाई है। 2014 के चुनाव में ये विजय हुए थे, उसके बाद में 2019 के चुनाव में भी अमृतलाल मीणा जो पूर्व सांसद जो उदयपुर के थे रघुवीर मीणा को उनको हराया था। इस बार भी तीसरी बार भी इनका सामना रघुवीर मीणा से हुआ था, जिसको उन्होंने रघुवीर मीणा को भी पटकनी दी और विधायक बने। इसके बाद में इस जो बजट में इन्होंने सलूम्बर जो जिले के लिए अभूतपूर्व सौगात दी, जिसको सलूम्बर क्षेत्र के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, जहां पर जैसमंद जो झील है, जो झील का पानी है यहाँ पर जो सूख जाती है, जिसके कम पानी हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में जो मेवल और छप्पन का क्षेत्र है, जो कृषि बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में नारायण, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे, और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीपी जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। एक अपूर्णीय क्षति है, तीसरी बार के विधायक सलूम्बर से अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, पूरे मेवाड़ और वागड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं सोचता हूँ एक लगातार उस क्षेत्र में वो एक जनप्रतिनिधि के नाते जीत रहे थे और जनता में सीधा जुड़ा था, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, वो लीडर थे। और ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए भी, मेरे व्यक्तिगत रूप से भी क्षति है, क्योंकि मेरे उनसे व्यक्तिगत निजी बहुत संबंध है। तो ऐसे व्यक्ति का जाना और वो आज समय जाना निश्चित रूप से वो सबको सदमे में डालने वाला है। मैं इस मौके पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास के कई आयाम स्थापित किए। वो लगातार विधायक बन गए, लेकिन वो नीचे एक शुचिता और ईमानदारी को साथ लेकर हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति का समय जाना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे कि आपने बताया और जैसा कि लोग उनके बारे में बताते हैं कि बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। कोई ऐसा मोमेंट जो आज सबसे ज्यादा आप याद कर रहे हो, क्योंकि आपने बताया कि आप भी इनके बहुत ज्यादा क्लोज थे? मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उनको कहीं भी किसी, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, अगर कहीं चुनाव में अगर पार्टी के काम के लिए भेज दिया तो वो नहीं देखते थे कि वहाँ रहने का कौन सी होटल है या क्या है। वो कार्यकर्ता के घर पे ही रुकते थे और वहीं भोजन करते थे। ऐसे व्यक्ति बहुत बिरले व्यक्ति मिलते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, जो इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, सरल स्वभाव होता है। तो निश्चित रूप से एक जन नेता हम सब लोगों ने खो दिया आज। ठीक है सीपी जोशी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरीके से इनका जो रिलेशन था सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा से, बहुत ही डाउन टू अर्थ वो व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब लोगों से मिलते थे, चुनाव के लिए जाते थे, तो कार्यकर्ताओं के साथ रहा करते थे, कार्यकर्ताओं के बीच से ये निकले थे। और नारायण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। नारायण, आपने भी सुना सीपी जोशी से बातचीत हुई अभी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, जैसा कि उनका मानना था और जैसे कि आपका भी कहना था कि काफी मिलनसार व्यक्ति थे, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले थे और कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहना, जमीन से जुड़े हुए इनको ज्यादा पसंद था। जी देखिए, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इनको जो भी काम भाजपा जो प्रदेश नेतृत्व देता था बखूबी करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो क्षेत्र में उनकी अमिट छाप थी। जैसे कि कहीं चुनाव होते थे या पंचायत स्तर चुनाव भी, छोटे मोटे चुनाव होते थे, वह खुद अपनी पार्टी को जमीन से मजबूत करने में लगे हुए थे। उनकी पार्टी को एक शीर्ष नेतृत्व मिले, शीर्ष जो ताकत मिले, उस ताकत को लेकर जमीन से पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते थे। वह ऐसा नहीं कि वो जैसे अधिकतर जो विधायक या जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव के समय। नारायण, आपको रोकना चाहूंगे, नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मदन राठौर जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है, देख सकते हैं आप कि सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का आज निधन हो गया, किस तरीके से देखते हैं? अपूर्णीय क्षति है ये भाजपा के लिए। हाँ, वास्तव में अत्यंत दुखद समाचार है ये। तो बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे, अचानक क्या हो गया अभी तो रिपोर्ट से पता चलेगा, लेकिन जो समाचार मिला है बहुत दुख हुआ उससे। बहुत योग्य
कार्यकर्ता थे, बहुत कर्मठ विधायक रहे हैं और सेवाभावी, हमेशा विकास के लिए और प्रयत्नशील रहे। और मैं तो 5 साल तक उनके साथ में रहा हूँ राजस्थान विधानसभा में। 2013 से 2018 तक वो मेरे साथ में रहे। नियमित रूप से अपने इलाके की चिंता करते थे, विकास के लिए प्रयास करते रहते थे, लिखते रहते थे। और अचानक ही ये खबर आई, मुझे तो बहुत दुख है। मैं खुद सम्मिलित होऊंगा। अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन दिल्ली से अभी वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करता हूँ। उनके फ्यूनरल में मैं सम्मिलित होऊंगा। हमारे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है। जी मदन जी, जैसा आपने बताया 5 साल आपके साथ में विधानसभा में थे, किस तरह का इनका नेचर था, क्या व्यक्तित्व था, और आपका ऐसा कोई इनके साथ में किस्सा हो जो आज सबसे ज्यादा आपको याद आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल हो आपके लिए? मैं तो ये बताऊं, मैं जब भी विधानसभा का सत्र चलता था तो वो हमेशा मेरे चैम्बर में आकर के और अपनी बात विधानसभा में उठाने के लिए समय की, और हमेशा उनकी डिमांड रहती थी। वो हमेशा कहते थे भाई साहब मैं बात रखूंगा। और वो हमेशा विकास के लिए प्रयत्नशील रहे, इलाके की चिंता करते थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित रहे, मिलनसार और हमेशा स्माइलिंग फेस, इस प्रकार का उनका था व्यवहार। बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। मुझे तो बहुत दुख है। परिवार जनों को भी मैं हिम्मत दे, इस वियोग सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ठीक है मदन जी, सदमा है हमारे लिए, तो बहुत बड़ा बिल्कुल सदमा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, बातचीत कर रहे थे समाचार प्लस से, बता रहे थे अपने किस्से किस तरीके से जब विधानसभा में जब कार्रवाई चलती थी, प्रश्नकाल चलता था, शून्यकाल चलता था, तो हमेशा इनके चैम्बर में आके इनसे बातचीत किया करते थे। अपने इलाके की हमेशा इन्हें टेंशन रहा करती थी और किस तरीके से विकास के कार्य को और आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर हमेशा कार्यरत थे, प्रयासरत थे। और नारायण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। नारायण, बात करें, पुष्टि हो चुकी है कि हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ था। किस तरीके से पूरा जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है, क्या कुछ समय तय किया गया है परिवारजनों के द्वारा? ये देखिए, उदयपुर स्थित एमबी अस्पताल में अभी जो मेडिकल जो टीम है उसका गठन कर दिया गया है। मेडिकल टीम का बोर्ड का गठन होने के बाद में उसके बाद में अभी 9 बजे बाद में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, मेडिकल बोर्ड से इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में यहाँ उदयपुर स्थित भाजपा कार्यालय से एक यहाँ पर जो शोक सभा जो यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए उनको अंतिम यात्रा के लिए उनको रखा जाएगा। यहाँ भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के कई नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जो सेमारी स्थित इनके जो पैतृक गांव है लालपुरिया, वहां पर इनका शव को ले जाया जाएगा। वहां पर शव को ले जाने के बाद में जो अंतिम का जो क्रियाक्रम है, नारायण आपको रोकना चाहूंगी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाल ही में खबर मिली है अमृतलाल मीणा सलूम्बर से विधायक है, उनका निधन हो गया है, हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है। अमृतलाल मीणा के साथ में 10 साल तक राजस्थान की विधानसभा में रहा था जी। बेबाक व्यक्तित्व के धनी थे वो, आदिवासी समाज के प्रोधा थे वो। उनके मन में आदिवासी जो आज तक पिछड़ा हुआ है उसके उत्थान की कल्पनाएं थी, ईमानदारी का प्रतीक थे। ऐसे एक व्यक्तित्व का चले जाना उदयपुर संभाग में राजनीतिक क्षति है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्षति है क्योंकि मेरे साथ वो मित्र थे। आपने जब समाचार ये मेरे को बताया तो मैं तो अवाक हूँ इस प्रकार के दुखद समाचार को सुनकर। मेरी ढेरों सारी सहानुभूति है उनके परिवार से। वो उनको ईश्वर संबल दे, ताकत दे। और अमृतलाल जी का पूरा राजनीतिक कैरियर एक सरपंच से प्रारंभ होकर, प्रधान से प्रारंभ होकर यहाँ तक पहुंचा, बेबाक और निष्पक्ष और ईमानदारी का प्रतीक रहे। ढेरों सारी श्रद्धांजलि उनको। राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आपके काफी अच्छे मित्र थे वो, 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आप उनको जानते हैं। कोई किस्सा आज आपको सबसे ज्यादा याद आ रहा हो या सबसे ज्यादा करीबी आप जिस किस्से को मानते हो उनके साथ? विधानसभा में जब बोलते तो लगता था कि एक व्यक्ति मन से बोलता है।
बड़ा मतलब एक विधायक के रूप में रोडवेज की बस से यात्रा करके जयपुर तक पहुंचना इसको बिरले लोग व्यक्ति हुआ करते थे। मैं शोक संतप्त हूं उनकी समाचार को सुनकर। ठीक है राठौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समाचार प्लस से बात कर रहे थे, क्योंकि अधिकतर अभी भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि कल देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इलाज के दौरान ही उन्होंने आखिरी सांस ली और सुबह उठते ही सभी को ये जानकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा, परिजनों के द्वारा उन्हें दी जा रही है। हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। दोबारा संवाददाता नारायण का रुख करेंगे। नारायण, बात करें सलूम्बर जिले की, 3 बार ये विधायक रह चुके हैं, किस तरह की इनकी कार्यशैली थी और इनके रहते हुए, इनके कार्यकाल में क्या कुछ विकास वहां पर या फिर विकास के आयाम वहां पर देखने को मिले? जी, मैं आपको बता दूं कि सलूम्बर जो जिले की जो सबसे बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी इस विधायक जो अमृतलाल विधायक हैं उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि सलूम्बर को जिला बनाया जाए। सलूम्बर को गत वर्ष जो राजस्थान में जिले घोषित हुए उसमें सलूम्बर को जिले की सौगात मिली। ये सबसे बड़ी उनके विधायक कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने जो क्षेत्र के विकास और एक जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सलूम्बर है इसको ऊपर उठाने के लिए जो मांग रखी थी, उनकी मांग पूरी हुई थी और एक सलूम्बर को जिले का गठन हुआ और सलूम्बर अभी जो वृद्धि कर ले, फिलहाल जो अभी जो जिलों का जो सीमांकन पुनः वापस जो हो रहा है उसमें भी विधायक लगातार इस मामले को लेकर लगे हुए हैं कि सलूम्बर क्षेत्र के विकास और सलूम्बर में जो सीमाएं हैं और सलूम्बर में अन्य क्षेत्रों को जोड़कर सलूम्बर को एक विस्तार रूप दिया जा सके। इसके लिए लगातार वो जो उप मुख्यमंत्री से संपर्क में थे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से और क्षेत्र के जो प्रधान, जिला कलेक्टर, इन सबसे अब फीडबैक बराबर ले रहे थे कि सलूम्बर को जिस हिसाब से आगे बढ़ाया जा सके और इस क्षेत्र का जिस तरह से विकास किया जा सके और इसके अलावा इस क्षेत्र में और कौन से जो है जो सलूम्बर की भौगोलिक स्थिति के लिए जो सुटेबल हो उस हिसाब से ऐसा किया जाए। इस तरह से लगातार वो सलूम्बर के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। सबसे बड़ी जो जयसबंद जो परियोजना है, जो जयसबंद का पानी जो किसानों को लगातार। नारायण, आपको रोकना चाहूंगी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। मदन जी, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। ये समाचार सुनकर के बहुत दुख हुआ है और आश्चर्य भी हुआ है। कभी अभी कल परसों तो हम मिले ही थे, बातचीत हुई थी, मेरे पास आए भी थे। बहुत बहुत दुख हुआ। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छे आदमी थे वो और मेरे तो मित्र थे। हमेशा गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की बात को उठाते रहते, सर पूरी ताकत के साथ उठाते थे। मुझे बहुत दुख इस बात का। मदन जी, कितने समय से आप उनको जानते थे और क्या व्यक्तित्व था उनका, किस तरह का नेचर था, लोगों के साथ वो किस तरीके से रहा करते थे? मैं उनको एक्चुअल में 7-8 वर्षों से मेरा परिचय था उनसे। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। जिन शब्दों में कहूँ, जितने अच्छे शब्द होते हैं उनके लिए कहा जा सकता है। ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो जैसा कि सभी नेताओं का, सभी मंत्रियों का, सभी भाजपा से जुड़े सदस्यों का कहना है कि काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और जितने शब्द उनके लिए कहे जाए, उनकी सराहना की जाए, वो कम है। और जितने भी नेताओं से, जितने भी जनप्रतिनिधियों से अभी तक बातचीत की है, सभी का कहना है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता थे ये। भाजपा के लिए इन्होंने हमेशा अपनी पूरी ताकत झोंकी है, दिल से भाजपा के लिए काम किया है। और जब ऐसा नेता जब अलविदा कह जाता है दुनिया को, तो अपूर्ण क्षति इसे कहा जाता है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। तो आदिवासी नेता के रूप में बड़ी पहचान रखते थे। और दोबारा संवाददाता नारायण का रुख करूंगी, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट हमें पल पल की दे रहे हैं। हाँ नारायण, आप बातचीत कर रहे थे इनकी काम को लेकर, इनके द्वारा जो विकास किए गए उसको लेकर। जी देखिए, मैंने इस बजट की घोषणा की, अगर बाद में जो अपनी बातचीत चल रही थी उसमें बताता हूँ कि जयसबंद जो परियोजना है उसको माही और जाखम का पानी 3000 करोड़ की जो एक
व्रत परियोजना है उसको स्वीकृत कराने के लिए विधायक ने भरसक प्रयास किया और इस बजट में तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का जो अभी प्रारंभिक में स्वीकृति जारी कराई, जिससे क्षेत्र के लोगों को 12 महीने अनवरत पानी मिले। इसके अलावा जैसमंद का पानी उदयपुर जिले को भी मिले। इसके जैसमंद जो सलूम्बर जो जैसमंद झील का पानी है वो माही और जाखम का पानी सीधा जो पाली और मारवाड़ को मिले। ऐसी जो व्रत परियोजना थी जिसको क्षेत्र के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, ऐसे में विधायक अमृतलाल मीणा ने ये मांग उठाई और उनकी मांग पूरी हुई। मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ में यह अपूर्ण क्षति बीते गत 5 साल से पहले की थी। पिछले जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव में जो दरियावत विधायक थे, जो मेवाड़ के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे, दरियावत विधायक गौतम लाल मीणा भी कोरोना काल में उनका देहांत हो गया था। जो वल्लभनगर विधायक थे गत विधानसभा चुनाव में जो गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका भी कोरोना काल में देहांत हुआ। तो मेवाड़ में ये अपूर्ण क्षति जो विधायक कार्यकाल में जो होते हुए कार्यकाल में रहते हुए दो विधायकों का निधन हुआ। तीसरे जो विधायक हैं जो अमृतलाल मीणा है, जिनका हाल ही में आज ही निधन हुआ है। ऐसे में मेवाड़ के लिए ये बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति, जो कद्दावर नेता थे, जो माने हुए नेता थे, उनकी निधन की जो विधायक कार्यकाल में रहते हुए इनका निधन हुआ, सबसे बड़ी ये अपूर्ण क्षति है। जी नारायण, अगर बात करें उनके परिजनों की, उनके निवास पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जुटना शुरू हो गया है, जो घर वाले हैं उनको किस तरीके से संबल प्रदान किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा? जी देखिए, पूरे जो लालपुरिया है वहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सेमारी, सराड़ा, जैसमंद, सलूम्बर, झल्लारा, लसाड़िया, जो आसपास के जो इलाके हैं, ऋषभदेव, जो उदयपुर जिले के ऋषभदेव है, केरवाड़ा, वहां तक के लोग अब जो सलूम्बर विधायक हैं उनके विधायक के आवास पर पहुंचे हैं। कुछ जो बड़े से बड़े नेता और जनप्रतिनिधि हैं वो उदयपुर स्थित एमबी अस्पताल की मोर्चरी में कुछ कर गए हैं और वहां पहुंच भी गए हैं और वहां से उनकी जो अंतिम यात्रा निकलेगी, उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होंगे। ऐसे में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उन्होंने भी समाचार प्लस से अभी बातचीत में बताया कि वो भी इस अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा कई जो उदयपुर के जो आठों विधानसभा है, आठों विधानसभा के जो विधायक हैं, जिसमें 7 जो विधायक हैं वो फिलहाल वहाँ अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने की भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में पूरे लालपुरिया में मातम पसरा हुआ है। जो उनका पैतृक गांव है, अमृतलाल मीणा का पैतृक गांव, वहां पर मातम पसरा हुआ, परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि ऐसा भी आज जो आज की दिन है वो ऐसा जो दुखद घड़ी लेके, दुखद समाचार लेके आएगा। जी, तो अभी तक जानकारी मिल रही है नारायण की कौन कौन से जो नेता है, बात करें जयपुर से या आसपास जो इलाका है उदयपुर के अलावा, वहां से वहां जो लालपुरिया है जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और भाजपा कार्यालय वहां पर पहुंचेंगे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए? जी देखिए, पूरे मेवाड़ संभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, इसके अलावा जो राजस्व मंत्री है हेमंत मीणा है, जो जिन्होंने कल ही सलूम्बर क्षेत्र का दौरा किया था, सलूम्बर क्षेत्र के। ठीक है नारायण, आपको रोकना चाहूंगी और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाल ही में जानकारी मिली है कि सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है हार्ट अटैक के चलते। किस तरीके से इस अपूर्ण क्षति को आप देखते हैं? हमारे आदिवासी क्षेत्र में जमीनी से जुड़े हुए नेता थे अमृतलाल जी मीणा। वास्तव में बहुत बड़ी क्षति हुई है। कार्यकर्ताओं से जमीनी आधार पे जुड़ा हुआ हमारा ये नेता था और बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र में, सलूम्बर, विशेष रूप से सलूम्बर क्षेत्र में, जहाँ रात दिन यहाँ संगठन की चिंता, कार्यकर्ताओं की चिंता करते थे और कभी इस कार्यकर्ताओं से इनका दुराव नहीं रहा। ऐसे हमारे माननीय अमृतलाल जी मीणा का जैसे मैंने अभी सुना, लगभग 5:30 बजे सूचना मिली मेरे को दिल्ली में, तो बहुत ही मन दुखी हुआ और इस क्षति की पूर्ति करना हमारे सलूम्बर क्षेत्र में अभी काफी ऐसा लग रहा है कि ऐसा स्तर का कार्यकर्ताओं को निर्माण करने में टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं स्वयं भी इनकी इस दुखद घटना पर स्तब्ध हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यही मेरी इस समय इस दुखद घड़ी में
मेरी भावना आपको प्रेषित कर रहा हूँ। चुनीलाल जी, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं और अमृतलाल मीणा भी उसी क्षेत्र से आते थे। आदिवासी क्षेत्र की अगर बात करें तो उनके लिए अलग अलग काम उन्होंने किए हैं, विकास के जो काम है वो क्षेत्र में किए। कितने समय से आप उन्हें जानते थे और आपका और उनका किस तरह का जो मिलनसार नेचर था या रिलेशन था वो रहा? मेरा बहुत अच्छा आत्मीय भाव से जुड़ाव था। इस अमृतलाल जी मीणा जब अजमेर में HMT में सर्विस करते थे और हमने वहां से इनको जब इन्होंने वॉलंटरी रिजाइन दे करके यहाँ हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने में भी मेरा भी स्वयं का हाथ था। बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस नाते हमने उस समय, मुझे याद है वो दिन जब इनको भारतीय जनता पार्टी में हमने जोड़ा था। और वास्तव में लगातार मेरा व्यक्तिगत जीवित संपर्क इनके साथ रहता था। हर विकास में, हर कार्यकर्ताओं की उस क्षेत्र की समस्याओं में मैं हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। मेरे से डायलॉग करते थे वो। तो मैं समझता हूँ कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत भी बहुत बड़ी क्षति है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ से, सरपंच वो रहे हैं, प्रधान वो रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक कैसी उनकी जर्नी रही, कैसा उनका कार्यकाल रहा जनता के साथ में, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ में? बहुत अच्छा जुड़ाव इन सभी नेताओं के साथ था इनका। और जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी स्वयं की पंचायत में भी सरपंच से लेकर, अभी भी उनकी पत्नी सरपंच है और वहां से अभी नगर पालिका जी। चुनीलाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद तकनीक खामी के चलते संपर्क हमारा इनसे टूट गया है। तो राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासी हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जो बता रहे थे किस और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोगेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। शायद तकनीक खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है हमारा। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासी हमारे साथ जुड़े थे फोन पे। बता रहे थे वो कि जो शुरुआत हुई थी अमृतलाल मीणा की राजनीति में, तब से वो उन्हें जानते हैं, उनके साथ थे और व्यक्तिगत रूप से भी उनका काफ़ी जुड़ाव अमृतलाल मीणा के साथ था। सरपंच वो रह चुके हैं, प्रधान वो रह चुके हैं, और बात करें उनकी पत्नी की तो अभी सरपंच हैं वो, और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव रखते हैं, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से जुड़ाव रखते हैं, और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान थी। तो बात करें सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि ट्वीट कर शोक व्यक्त कर रहे हैं, और सलूम्बर जाने का भी लगभग सभी का कार्यक्रम जो है वो बन सकता है। कुछ देर बाद उनके पार्थिव देह को भाजपा मुख्यालय सलूम्बर लाया जाएगा और सब यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। जोगेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और जी नमस्कार। बहुत दुखद घटना है। भाई अमृतलाल मीणा हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक थे और आदिवासी मामलों की बहुत गहरी समझ रखते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है ये। आदिवासी क्षेत्र में एक वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता हमने खो दिया है। व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। 2 बार से हम लगातार साथ थे और बहुत अच्छी हमारी मित्रता थी, और ये आदिवासी समुदाय का भी बड़ा नुकसान हो गया है। तो किस तरीके से इनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो रहा? सरपंच रहे हैं, प्रधान रहे हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं सलूम्बर के, और एक साधारण कार्यकर्ता से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे। और पार्टी की हमारी विचारधारा की भी इनको बहुत अच्छी समझ थी,
और पूरे समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे हमारे। बहुत बड़ा नुकसान पार्टी के लिए भी है, उस क्षेत्र के लिए भी है, समुदाय के लिए भी है। इसकी भरपाई कब कर पाएंगे, कौन कर पाएगा, कह नहीं सकते। और मेरी तरफ से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि और बहुत ही व्यक्तिगत दुख मैं महसूस कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है जोगेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। बता रहे थे कि अपूर्ण एक क्षति है, ये गहरा दुख है उनको व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि खासा जुड़ाव वो अमृतलाल मीणा के साथ रखते थे और सुबह ये खबर सुनते ही वो स्तब्ध हैं। तो देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और तत्काल उन्हें एमबी अस्पताल उदयपुर में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। तो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हुई है और उनके निधन के समाचार को सुनते ही बीजेपी पदाधिकारियों और उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। 15 सितंबर 1959 को जन्मे अमृतलाल मीणा लगातार तीसरी बार सलूम्बर से विधायक चुने गए थे। करीब 65 वर्षीय मीणा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आम कार्यकर्ता के लिए सहज उपलब्ध रहने वाले मीणा के निधन से उनके क्षेत्र और बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है और बताया है कि भाजपा परिवार के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। तो बता दें कि विधायक के पैतृक गांव सेमारी ब्लॉक स्थित लालपुरिया में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो कुछ देर बाद अस्पताल की मोर्चरी से उनका पार्थिव देह लाया जाएगा और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद पहुंचेंगे और उन्हें आखिरी विदाई देंगे। तो आदिवासी नेता के रूप में अपनी बड़ी पहचान रखते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। कार्यकर्ता के रूप में दिन रात मेहनत की, काम किया भाजपा के लिए, संगठन के लिए। और आदिवासी क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे मजबूती से अपनी पकड़ इन्होंने बनाई थी वहाँ और धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं के रूप में एक जन नेता की पहचान इन्होंने ली। कार्यकर्ता की तरह काम किया इन्होंने दिन रात और उसके बाद विधायक का चुनाव लड़ा, जीते, विधानसभा में आए। आदिवासी क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा मजबूती से डट कर खड़े रहे और क्षेत्र में क्या विकास हो सकते हैं और क्या मांगे हैं उनके क्षेत्र के लोगों की, उनसे क्या विकास वो चाहते हैं, क्षेत्र में और क्या कुछ आदिवासियों के लिए होना चाहिए, वो अपनी बात मजबूती से विधानसभा में रखते आए थे। तो बिल्कुल ये कहना ठीक होगा कि एक बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ है, मेवाड़ को हुआ है और सलूम्बर जिले की जनता को हुआ है। तो बता दें कि अमृतलाल मीणा आदिवासी समाज में काफी लोकप्रिय नेता थे। 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। और ये सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लिखा उन्होंने कि ये जानकारी मिलते ही वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान, एक अपूर्णीय क्षति है भाजपा परिवार के लिए है। इस दुख की घड़ी में उन्होंने अपना संबल इनके परिजनों को, इनके परिवार के लोगों को प्रदान किया है।
तो इनकी राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे अमृतलाल मीणा 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। 2004 में पंचायत समिति सराड़ा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद साल 2007 से 10 तक जिला परिषद उदयपुर के सदस्य और 2010 में पंचायत समिति सराड़ा में प्रतिपक्ष नेता बने। तो वे पहले विधायक साल 2013 में चुने गए। उन्होंने कांग्रेस की बसंती देवी मीणा को हराया था और उसके बाद 2018 और 2023 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा को हराकर विधानसभा में पहुंचे। तो अमृतलाल राजस्थान विधानसभा में प्राकलन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य भी रहे हैं। तो सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का 65 साल की उम्र में देर रात उदयपुर में निधन हो गया। मीणा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की सूचना मिलते ही उदयपुर और सलूम्बर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंचे। तो मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और भाजपा नेता सतीश पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, एक बड़ी खबर सुबह सुनने को मिली है। नुकसान यहाँ भाजपा का सबसे ज्यादा हुआ है। अमृतलाल मीणा सलूम्बर से विधायक जिनका निधन हो गया हार्ट अटैक के चलते। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी तकलीफ है क्योंकि अमृत सीधे सीधे अच्छी मित्रता के भाव से जुड़े थे और पार्टी में भी आदिवासी क्षेत्र में अच्छे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। अभी कुछ दिन पहले मिले थे। अभी सुबह सुबह जब समाचार मिला तो मन को बड़ी वेदना हुई, क्योंकि मैं कई बार मजाक करता था कि आपका नाम पंडित जी ने अच्छा रखा है, अमृत अमृत जैसे ही हो आप। तो हमारे तो पूरी पार्टी के लिए बल्कि पूरे आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि जिस सेवा भाव से वो काम करते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए समर्पित थे, वो उनका अद्भुत विलक्षण गुण था। छोटे से छोटे व्यक्ति को सुनना, उनकी समस्या का समाधान करना। तो बड़ी क्षति हुई है आदिवासी क्षेत्र को भी और पार्टी को। सतीश जी, 20 साल से ज्यादा वो सक्रिय रहे हैं राजनीति में। किस तरीके से उनकी पूरी ये जर्नी रही है, पूरा कार्यकाल रहा राजनीति का? देखिए, लगातार 3 बार और ऐसे क्षेत्र से जीतना, उन्होंने कांग्रेस के बड़े दिग्गज लोगों को हराया। तो स्वाभाविक तौर पर जनता के बीच में उनकी एक अच्छी पैठ थी और बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान थे, खासतौर पर सामान्य व्यक्ति के लिए, और बहुत ही ज्यादा समर्पण भाव से काम करते थे। अपने क्षेत्र के लिए बहुत हमेशा उत्सुक रहते थे, किसी न किसी समस्या को समाधान करने के लिए, सरकार से भी, शासन से भी। ठीक है सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश पूनिया, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो सलूम्बर से विधायक थे अमृतलाल मीणा, जिनका कल देर रात एमबी अस्पताल में निधन हो गया। तो हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। तो मीणा की आदिवासी नेता के रूप में एक बड़ी पहचान थी। बात करें आदिवासी क्षेत्र की तो बहुत नेता निकले, लेकिन जिस तरीके से तमाम भाजपा नेताओं से
सांसद से, मंत्रियों से बात हम लोगों ने की। समाचार प्लस से उन्होंने अपने मोमेंट्स शेयर किए कि किस तरीके से विधानसभा में विकास की बात ये रखते थे। आदिवासी क्षेत्र की काफी समझ इन्हें थी, लोगों के बीच से ये निकले थे। इनके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और एक दुखद खबर है, हार्ट अटैक के चलते सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। किस तरीके से इस अपूर्णीय क्षति को आप देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत दुखद घटना है। एक लोकप्रिय जननायक थे और इस प्रकार की घटना सुनकर हम सबको दुख हुआ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और एक जननायक, लोकप्रिय जननायक थे, जनता के बीच में रहने वाले थे, जनता के कामों के लिए जूझते रहते थे। ऐसा नेता की क्षति हम पूरी कर नहीं सकते हैं। ऐसे हमारे जननायक थे जिनकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। बाबूलाल जी, क्या व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे मिला करते थे, वो आपसे मिला करते थे? कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा किस्सा जो आप याद कर रहे हो आज? क्योंकि सुबह उठते ही एक दुखद खबर मिलना बड़ा नुकसान है भाजपा के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे बिल्कुल घनिष्ठ मित्र थे, अधिकतर मेरे साथ में ही रहते थे। और अभी 2 दिन पहले विधानसभा में मेरे पास आए और उन्होंने कहा भाई साहब, काम के प्रति उनकी बहुत ज्यादा रुचि हुआ करती थी। तो भाई साहब, अब बजट पास हो गया, काम देने हैं। तो मैंने कहा आपने, मैं उधर आया था तो कहीं घोषणा ही कराई थी, तो वो कौन सी है? तो मैं चैम्बर में ले गया। उन्होंने कहा भाई साहब ये घोषणा है और इस पे और कामों की सूची दी। मैंने कहा आप मंगलवार को आ जाइए। मैंने लगभग विधायकों को मंगलवार दे रखा था। तब अपन बैठ करके जो जो काम करने हैं प्राथमिकता से आपकी है वो बता दीजिए, करेंगे। तो वो इस प्रकार से काम के लिए लगे रहते थे। ऐसे कार्यकर्ता का खोना हमारे लिए दुखद है। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री बाबूलाल खराड़ी, फोन लाइन पर जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से उनकी कार्यशैली थी। विधानसभा में जब जब विकास की बात होती थी, आदिवासी क्षेत्र की बात होती थी, मजबूती से वो अपनी बात रखा करते थे। और बात की जाए विकास की, तो बजट पास हुआ है राज्य का, और उसके बाद सलुम्बर के लिए वहां की जनता को किस तरीके से उस बजट का लाभ मिले। राज्य सरकार है, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, तो किस तरीके से पूरा जो लाभ है वो सलुम्बर की जनता को मिल सके, आदिवासी क्षेत्र को मिल सके, आदिवासी क्षेत्र का विकास हो सके। फिर चाहे वो शिक्षा की बात हो या विकास की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर एक वर्ग को विकसित करने पर उनका पूरा फोकस रहा करता था। तो आज एक बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को। एक जन नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले सलुम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा का आज निधन हो गया। तो देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। तो बता दें कि कल देर रात अचानक अमृतलाल मीणा की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। बता दें आपको कि विधानसभा की कार्यवाही जारी थी और विधानसभा में विधायकों से, मंत्रियों से वो मिला करते थे, अपनी बात रखा करते थे। जिस तरीके से मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि मंगलवार को वो उनसे मिलने आने वाले थे और उस वक्त भी विधानसभा में भी उन्होंने अपने क्षेत्र की बात की थी। बजट में जो आम जनता के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, तो वहीं भी वो विकास की बात कर रहे थे, अपने क्षेत्रीय जनता की बात कर रहे थे।